देखिए बड़ी खबर आ रही। केंद्र सरकार करेगी 38,000 शिक्षकों की भर्ती, बनेंगे 740 एकलव्य मॉडल स्कूल। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। देखिए बड़ी खबर है, केंद्र सरकार करेगी 38,000 शिक्षकों की भर्ती, बनेंगे 740 एकलव्य मॉडल स्कूल। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। आपको बता दें केंद्र सरकार जल्दी 38,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही 540 एकलव्य मॉडल स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। केंद्र बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बातों का ऐलान किया था, लेकिन शनिवार को झारखंड के देवघर में आयोजित विजय संकल्प रैली में यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराई है। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्र बजट में 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जनजाति समुदाय के विकास के लिए सरकार 740 एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित करेगी और 38,000 शिक्षकों की भर्ती भी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 फरवरी 2023 को भारत सरकार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा क्षेत्र के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी समेत कई योजनाओं का ऐलान किया था। उनमें सबसे प्रमुख 740 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाना और 38,800 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान था। उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 157 नई नर्सिंग कॉलेजों को भी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स ट्रेनिंग के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में EMRS में शिक्षकों और सहायक कर्मचारी के 38,800 पदों पर नियुक्ति होनी है। EMRS के लिए शिक्षकों की भर्ती एकलव्य टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ETSSE के जरिए किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टीचिंग एजेंसी द्वारा किया जा सकता है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 38,800 शिक्षकों व सहायक कर्मचारी की भर्ती केंद्र सरकार अगले 3 वर्षों में पूरी करेगी। 740 एकलव्य विद्यालयों में करीब 3.5 लाख जनजाति छात्र लाभान्वित होंगे। देखिए बड़ी खबर है, आदिवासियों की घटी आबादी, हड़पी जा रही है जमीन। अमित शाह ने झारखंड में की कमल खिलाने की अपील। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि हेमंत सरकार के शासनकाल में झारखंड की जनसंख्या में बदलाव आया है और आदिवासियों की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी घटी है। यहां भारतीय जनता पार्टी भाजपा की संकल्प रैली को संबोधित करते हुए शाह ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हो रही भारी घुसपैठ की वजह से राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या 35% से घटकर 24% आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सरकार वोट बैंक की राजनीति की वजह से इस परिपाटी को प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि आदिवासी महिलाओं से विवाह करने के बाद घुसपैठियों द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। उन्हें कहा हेमंत सोरेन सरकार देश में सबसे भ्रष्ट है। संसाधन को रेल के डिब्बों ट्रैक्टर के जरिए लूटा जा रहा है। आगामी चुनाव में जनता इस सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगी, क्योंकि वह विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही है, जिसके लिए अलग राज्य गठित किया गया था। वहीं इसके साथ अमित शाह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दुमका जिले में पिछले साल पीछा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा 12वीं कक्षा की छात्र को जिंदा जलाकर मारने के मामले का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी लड़की की हत्या कर दी गई, जबकि हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल है। देखिए बड़ी खबर है, सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर लगाया राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का आरोप। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के बीच खींचातान कई प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का आरोप लगाया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की अनुमति के बगैर वन क्षेत्रों में यदि कोई गतिविधि शुरू की जाती है तो वे विरोध करें। सोरेन ने दुमका में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 44वें स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने वन संरक्षण कानून में ऐसा बदलाव किया है कि पेड़ कटने से लेकर खुदाई करने तक किसी भी कार्य के लिए ग्राम सभा समिति की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। कानून बदल देने के कारण आदिवासी मूलवासी अब अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका लक्ष्य आदिवासियों मूलवासियों की आवाज को दबाना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है कि आपका यह कानून इस राज्य में लागू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का विकास किया, लेकिन उसने सत्ता में रहने के दौरान झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप पहली बार राज्य में आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी है तो भाजपा के लोग सरकार गिराने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। इन लोगों का संकल्प है कि मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देखिए बड़ी खबर है, अमित शाह देवघर में नैनो यूरिया कारखाने की नींव रखेंगे।
आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बाबा बैद्यनाथ की चौखट पर पधारेंगे और यहां नैनो यूरिया कारखाने की नींव रखेंगे। एक सरकारी बयान के अनुसार देवघर में बाबा बैद्यनाथ की दर्शन एवं पूजन करने के अलावा शाह रामकृष्णा मिशन के शताब्दी वर्ष समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को ऑपरेटिव लिमिटेड इफको के प्रबंधन निर्देशक यूएस अवस्थी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नैनो यूरिया कारखाना परिसर की शनिवार को यहां नींव रखेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि यह देश का 5वां नैनो यूरिया कारखाना होगा। दुनिया के पहले नैनो यूरिया कारखाने का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष गुजरात में किया था। शाह रामकृष्णा मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में भी भाग लेंगे। शाह यहां का आयोजित भाजपा की विजय संकल्प रैली को भी शनिवार को ही संबोधित करेंगे।